क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मैं पीसीबी के पास जाऊं और मैं कहूं कि मुझे ये नौकरी चाहिए? इज्जत देने से इज्जत मिलती है, ठीक है ना। अब मुझे अगर पीसीबी में कभी भी मौका मिला, ना मुझे इनके कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ना मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ बहुत है। अगर आऊँगा पीसीबी में तो पाकिस्तान की खातिर आऊँगा, बच्चों के लिए आऊँगा, ठीक है। और ना मुझे ऊपर लेवल पे कोई काम चाहिए, ठीक है ना। मैं हमेशा से ग्रास रूट लेवल की ही बात करता रहा हूँ। जहाँ तक आपने शाहीन की बात की, अगर मेरा इतना इन्फ्लुएंस होता, ठीक है ना, अगर मैं मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जो भी मेरे जिससे भी सलाम दुआ, अगर मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करता ना तो आज मैं चेयरमैन होता। मुझे इस चीज़ों का शौक़ नहीं है, ना मुझे कुर्सी की लालच है मेरी जान। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं और सबको पता भी है। पाकिस्तान क्रिकेट देखें जी, हमारे टाइम पे मैच विनर्स बहुत थे। अभी जैसे मैंने दो दोस्तों की बात की आपसे, आमिर की और शाहिद की, इन्होंने बड़ी मुश्किल से जगह बनाई। उस वक्त इतने बड़े स्टार्स होते थे, उनमें जाके इन्होंने अपनी जगह बनाना या मैंने अपनी जगह बनाना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो उस वक्त मैच विनर्स आपके बहुत ज़्यादा थे। अब आपके पास मैच विनर्स नहीं है। पहले आपके पास 7-7, 8-8 मैच विनर्स होते थे, अब आपके पास वो मैच विनर्स नहीं है। तो मैच विनर्स जब नहीं होता, फिर हर प्लेयर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि बाबर रन करेगा तो हम जीतेंगे, या शाहीन आउट करेगा, या वो आउट रन करेगा तो जीतेंगे, ऐसा नहीं है। इट्स अ टीम गेम। यहाँ पे क्योंकि मैच विनर ना होने की वजह से आपको 11 के 11 लड़के, मैं ये नहीं कहता कि हर लड़का जाके 100 करे या हर लड़का जाके 5 आउट करे, नहीं, लेकिन हर प्लेयर की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से, और नो डाउट डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट के ऊपर कि वो किस माइंडसेट से प्लेयर्स को खिलाती है, टीम को लड़वाती है ग्राउंड के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैनेजमेंट की बात की मैंने, असल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है कि वो किस माइंडसेट के साथ। लेकिन दोबारा कहूंगा कि जितनी तेज क्रिकेट या जिस तरफ क्रिकेट जा रही है, आपको ग्रास रूट लेवल से, जो मैं हमेशा बात करता हूं, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, ये उम्र होती है बच्चों की, जो आप बच्चों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। जिस बच्चे को आप कम उम्र के अंदर हारे हुए मैचेस कैसे जीतने हैं या मैन ऑफ द मैच कैसे होना है, आपको उस एज से बच्चों को सिखाना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है कि पाकिस्तान टीम में आके लोग चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, उन्होंने क्या खाना है, क्या ट्रेनिंग करनी है, ऑफ स्टंप का बॉल ऑफ स्टंप पे मारना है, इधर का बॉल इधर मारना है। ये पाकिस्तान टीम में आ गया। ये अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। ये चीज़ हमें ग्रास रूट लेवल में जितना सीखना सिखाना है, ये नीचे लेवल, इंटरनेशनल टीम, नेशनल टीम की तरफ से खेलना, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। आपको सिर्फ परफॉर्म करना है उस प्लेटफॉर्म पे जाके। अब सर ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में आपने कहा फैजुल अफराग साहब के ज़रिए और उमर हबीब से, जो पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पड़े थे, ये गिलगित आना ही आना है, और उसके बाद लाला की हदायत थी कि गिलगित को इस दफ़ा लाजमी शामिल करना है। तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे हम आ चुके हैं और फ्लोट हमारा ऑन दी वे है। रास्ता बहुत ज़्यादा, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना दूर दराज होगा, उस वजह से लेट है। फ्लोट में भी रात पहुँचे या सुबह पहुँचे, फिर फ्लोट पे भी आपको तकलीफ देंगे एक दफ़ा कि उस पर आना है। अभी यहाँ से गिलगित के ट्रायल से हमने 6 बच्चे सिलेक्ट करने हैं टोटल, जो हर टीम में एक बच्चा खेलेगा। और उसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे, आपके फ़र्ज़ करें 50-60 सिलेक्ट होते हैं, उनके लिए भी हमने प्रोग्राम भी रखा है कि उनके एक यहाँ पे टूर्नामेंट करवाएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे कश्मीर सुप्रीम लीग के ट्रायल्स में। इसके अलावा हमने पहली दफ़ा जो है इन ट्रायल्स में बच्चों के खाने का बंदोबस्त किया है प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ। उनके उसके बाद शर्ट देंगे, कैप्स देंगे प्रॉपर। अगर कोई बच्चा रह जाता है, डिसहार्ट ना हो, उसको इज़्ज़त मिले, आनर मिले कि हम आए थे इधर, यहाँ पे लाला आए थे देने हमें, और ये ठीक है। बाकी बात लाला कर लेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग सारे यहाँ पे आए। और ये क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड है, हमारी ये जो लीग होने जा रही है इंशाल्लाह। मसूद साहब ने तकरीबन लास्ट में 6-7 साल से इनको देख रहा हूँ, कंटिन्यू मेहनत किए जा रहे थे इस लीग को कामयाब करने के लिए, कराने के लिए। और हमारा ये ख्वाब था कि हम इस बार गिलगित भी लाजमी जाएंगे, वहाँ पे भी टैलेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिर्फ कराची, KPK या पंजाब साइड के प्लेयरों का हक नहीं है, इस पर पूरे पाकिस्तान के प्लेयर जहाँ जहाँ अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको लेके आना। और इस लीग के ज़रिए हम इंशाल्लाह उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अंडर अच्छे तगड़े कोच जैसे शाहिद नज़ीर यहाँ पे मेरे साथ है, पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। आमिर नज़ीर यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली। एक मुश्किल टाइम में जहाँ बॉलर्स की जगह नहीं बनती थी, इन्होंने वो मकाम हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे टॉप क्लास कोचेज़ हैं हमारे साथ जो कि उनके बच्चों की कोचिंग भी करेंगे। जिस तरह मसूद भाई ने कहा कि क्योंकि 50 अगर 100 बच्चे तो 100 के 100 बच्चों को तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो प्योर टैलेंट है उसको इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो इंशाल्लाह खेले यहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ पे टीम ओनर भी बैठे हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि नजर आएंगे और पाकिस्तान का परचम लहराता हुआ आलमी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, और हमसे जो भी एफर्ट्स हैं
हमने की है, और मजीद भी हमसे जो दरकार होंगी, शायद खान अफरीदी साहब, हम आपके साथ और आपकी टीम के साथ भरपूर तरीके से बतौर हुकूमत खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी और मेरे कुलीस की तरफ से भी मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ताउन किया है। थैंक यू। मेरा सवाल है कि जब आप कौमी टीम में खेलते थे हैं सारे पॉलिटिकल उस पे ही आते हैं, लेकिन बात यह है कि नीचे जो मैनेजमेंट होती है, अब अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर किसी ब्यूरोक्रेट को दूं तो मेरा ना मुझे समझ आएगी ना मेरे कुलीग की समझ आएगी। ठीक है ना? तो आप क्रिकेटर्स का शो है, ये क्रिकेटर्स ही चलाएंगे। हमें ऊपर तगड़े लोग नहीं चाहिए, हमें नीचे लेवल पे तगड़े लोग चाहिए, जहां सिफारिशें चलती हैं, जहां सिफारिशें रुके, जहां मेरिट पे जो लड़का जिसका चांस बनता है वो खेले, वो आगे आए। आपको अच्छे माँ बाप नीचे होंगे तो बच्चों की अच्छी परवरिश होगी। तो अच्छा पैसा लगाना, अच्छे कोचेस हमें नीचे लेवल पे चाहिए। जिसको देखो ऊपर लेवल की बात कर रहा होता है, आप नीचे से स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें आप, और कोई भी सिस्टम बनाए आप क्रिकेट बोर्ड का, उस सिस्टम को टाइम दें। चेहरे बदलने के साथ सिस्टम नहीं बदलने चाहिए, चेहरे बदलते रहें, सिस्टम चेंज ना हो। आप किसी भी सिस्टम को लेके आओ, 3-4 साल उसको टाइम लाजमी दें आप। हम हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं कि बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बिल्कुल नो डाउट टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ज़ाया भी उसी तरीके से ही होता है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इन बच्चों के लिए हम दे रहे हैं। हम खुद आए यहाँ पे, हम सारी पूरी टीम यहाँ पे खुद आई है, ताकि उन अच्छे बच्चों को हम अपने साथ ले जाके उन्हें मौका दें, उनकी अच्छी ग्रूमिंग हो, उनकी स्किल्स के ऊपर काम हो, और वो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सके। तो इसलिए हम जमा हैं, और ख़ास तौर पे आप मीडिया का एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों को दिखाना दुनिया में। ये एक मेरे ख्याल में आप लोगों को बड़ा क्रेडिट जाता है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे, ट्रायल की तरफ जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाके बच्चों को बड़ी खुशी होगी, उनको कॉन्फिडेंस आएगा जब मीडिया में, टीवी पे वो अपने आप को देखेंगे ट्रायल देते हुए। तो थैंक यू सो मच। आखिर में मैं वोट ऑफ थैंक्स पेश करूंगा, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, चीफ मिनिस्टर की बिहाफ पे सर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब और उसकी पूरी टीम ने आपको वेलकम किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कश्मीर सुप्रीम लीग के मसूद अहमद खान की काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ टीवी के टीम ओनर जो यहाँ पे बैठे हैं, नदीम असलम साहब और शाहिद अफरीदी साहब, और 2 हमारे नेशनल स्टार्स मेरे दाई जानिब बैठे हैं, चाहे नज़ीर साहब, आमिर नज़ीर साहब, और जितने भी यहाँ फीमेल स्टार्स आए गिलगित बल्तिस्तान में। मैं समझता हूँ कि जीबी की हिस्ट्री का ये पहला इवेंट है जो नेशनल लेवल पे इस तरह कंसिडर किया गया। हमारे नौजवान एक हो, कोई आपको छेड़ ही नहीं सकता। मुश्किल वक्त में ब्लेम गेम जो हम खेलते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि नहीं कप्तानी अच्छी नहीं की, नहीं सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, ये ठीक नहीं हुआ, ये सबसे गलत काम करते हैं। मुश्किल वक्त में एक साथ होंगे, इकट्ठे होंगे, सब अपने ऊपर लेंगे। कप्तान ये कहेगा कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी वजह से हार है, हर प्लेयर अपने ऊपर लेगा, कोच अपने ऊपर लेगा। ठीक है? तो ये ब्लेम गेम से आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते।